caught in the crossfire. Was caught in the सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं ऐसे किले में जहां एक लड़के ने अपने ही बाप को रखा 8 साल तक बंदी। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा के रेड फोर्ट की। तो चलिए चलते हैं फोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, पहले गेट से हम एंट्री ले चुके हैं और बढ़ते हैं अपने मेन गेट की तरफ, जो कि जाना जाता है अमर सिंह द्वार नाम से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड पे एक तोप देखने को मिलेगी, तो जो शायद उसी टाइम की होगी। तो हम दूसरे गेट में भी एंट्री ले चुके हैं और बढ़ते हैं आगे। तो अब हम एंट्री ले चुके हैं किले के अंदर और अब हम शुरू करते हैं आपको किला दिखाना। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको पूरी जानकारी दे सके किले के बारे में और दिखा सकें। तो दोस्तों, आप जो ये रास्ता देख पा रहे हैं, इसमें आप दरारें भी देख पा रहे होंगे। तो ये जो दरारें हैं, ये उस टाइम पे जब यहाँ हाथी घोड़े चला करते थे, उनका पैर स्लिप ना हो इसलिए ये बनाई गई थी। और आप साइडों में रोड के पास में ही ये दीवारें जो देख पा रहे हैं, ये सभी उसी टाइम की दीवारें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आप जो लेफ्ट हैंड पे देख पा रहे हैं, ये है जहांगीर महल। इसमें भी हम आपको लेकर चलेंगे, पर उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं अकबरी महल में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप आगे देख पा रहे हैं जो इस किले की दीवार है, उसमें गैप दिया गया है बीच में, जिसे हम झरोके भी बोलते हैं। उसमें उस टाइम पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे, जिससे कि अगर उस राजा पे कोई भी आक्रमण हो तो राजा को उसकी चेतावनी और हमला दोनों कर सकें। तो दोस्तों, आप जो ये सामने देख पा रहे हैं, जो आपको खंडर सा दिखाई दे रहा है, ये है अकबरी महल। और अगर आप इस बोर्ड पे पढ़ेंगे तो आपको द बंगाली महल नाम से लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पहले नाम जहांगीर महल और अकबरी महल का दोनों का मिलाकर बंगाली महल था। पर कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट के द्वारा इसे जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। लेफ्ट वाले को नाम दे दिया गया है जहांगीर महल, और जिसे आप अब देख पा रहे हैं वीडियो में, इसे नाम दे दिया गया है अकबरी महल। जैसा कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर खंडर ही खंडर है। यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन्होंने इस महल को अपने यूज में लिया था, मौज मस्ती के रूप में यहाँ इस महल को प्रयोग किया था। और उसके बाद एक लड़ाई में यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा तोप के गोले दागे गए, जिससे कि इसकी ये हालत हो गई है।
तो अब आ गए हैं हम अकबरी कुएं के पास, जिसे कि हम अकबरी बावली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको दो कुएं देखने को मिलेंगे, जो कि एक तो ये आप कुआं जो देख पा रहे हैं, जिसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो दोस्तों, जैसे ही हम जहांगीरी महल की तरफ बढ़ेंगे, हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा एक बाथिंग टब, जो कि जहांगीर को उसके मामा के द्वारा उसके जन्म दिवस पर भेंट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं रंग महल में। इसे हम राजा के टाइम का डांसिंग रूम और ईटिंग रूम दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो बीच में ये जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजा डांस देखा करता था। और आपको हम अभी जो आपने लेफ्ट, ये जो आप जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है उसका डाइनिंग रूम था। वो डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह सब यहीं पर किया करता था। और आप जो ये छोटे छोटे झरोके देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बीच में आप देख पा रहे हैं वो छोटा झरोका सा, उसमें रानी बैठा करती थी। और इन छोटे छोटे झरोकों में चारों तरफ जो है, जो उनके पर्सनल गार्ड्स थे, वो खड़े हुआ करते थे। तो दोस्तों, अब हम खड़े हैं जहांगीर के एसी रूम में, जहाँ पर कि वो आराम किया करता था। ये जो आप दरवाजे के दोनों साइड जो झरोके देख पा रहे हैं, जहाँ जगह है, उस टाइम के साथ यहाँ लैंप वगैरह रखते होंगे। तो ये जगह जो है, आप अगर कभी इसको टच करके देखेंगे तो ये अंदर से खोखली ही मिलेगी आपको। और जो ये झरोका आप देख पा रहे हैं, ये हवा आने के लिए था उस टाइम पे। और जो ये दरवाजा है, इसके दोनों ही जो हिस्से हैं, यहाँ पर ये भी खोखले हैं। इनमें उस टाइम पर पानी चला करता था, जिससे कि रूम ठंडा रहे।
तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको देखने को मिल जाएंगे किले में काफ़ी टैंक्स और कुछ बावड़ी भी, जिसमें कि उस टाइम पे मतलब जो रेन वाटर हुआ करता है उसे हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जैसा कि आप बोर्ड पे भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके भाई को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं रोशनारा में। जैसे ही हम एंट्री करेंगे सबसे पहले हमें दिखाई देगी एक येलो कलर की पर्द, क्योंकि आप वीडियो में देख पा रहे हैं उस टाइम पे मुगलों के समय पर ये सारी की सारी गोल्ड प्लेटेड थी, बट जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर गए उस टाइम पर वो सारी की सारी पर्द को जो है यहाँ से हटाकर ले गए थे, और आज के टाइम में ये सिर्फ पीतल की ही रह गई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा आगे का व्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर आकर व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ से ताजमहल साफ नजर आएगा। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फोर्ट में आपको जितना भी रेड स्टोन वर्क मिलेगा वो सारा का सारा अकबर और उसके बेटे जहांगीर के द्वारा ही कराया गया था। और आप इस फोर्ट में जितना भी वाइट वर्क देखेंगे जो कि वाइट स्टोन्स के द्वारा किया गया है वो सारा का सारा शाहजहां और उसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए हम एक बार आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं, और आप जैसे यहाँ से देखेंगे आपको फोर्ट के साइड में जितनी भी दीवारें मिलेंगी आप इसके बीच में एक गैप देख रहे होंगे, जिसमें कि उस टाइम पर पानी हुआ करता था और उसमें मगरमच्छ वगैरह रहा करते थे, जिससे कि कोई भी आक्रमण करना चाहे पानी के द्वारा तो मगरमच्छ उसे खा जाए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं शीश महल के पास। तो चलिए आपको शीश महल दिखाते हैं और थोड़ा इसकी जानकारी भी देते हैं। दोस्तों शीश महल में आपको जितना भी वर्क देखने को मिलने वाला है वो टोटल मिरर वर्क देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो शाही औरतें हुआ करती थी वो अपने लिबास बदला करती थी और नहाया करती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कुछ मिरर्स जो हैं अभी भी हैं। तो अब आ गए हैं हम अंगूरी बाग। तो आप जो सामने वो एक स्टेज देख पा रहे हैं वो स्टेज पर बैठकर जो औरंगजेब था जो यहाँ अंगूर की खेती हुआ करती थी उसकी जो है वाइन का लुत्फ उठाया करता था, वो यहाँ पर बैठकर वाइन पिया करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अब ऐसी जगह की ओर जहाँ पर आज आपको आज भी उस समय की सोने की छाप देखने को मिल जाएगी। तो आप जितना भी यहाँ पर वर्क देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर चमकेगा जो उसी समय के गोल्ड का है। और आप यहाँ पर जितनी भी आकृति देखेंगे, जितना भी आप ये व्यू देख रहे हैं, यहाँ पर सब में गोल्ड ही था जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लूट लिया गया था। तो आज भी आपको यहाँ पर गोल्ड के निशान देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप जो सामने देख पा रहे हैं ये फुहारे उसी टाइम के हैं जिसमें कि गुलाब जल भरा जाया करता था औरंगजेब के गेस्ट के आने पर, और इन्हें तभी यूज में लाया करते थे जब गेस्ट आते थे, वरना इन्हें यूज में नहीं लाया करते थे उस समय। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी जगह जहां एक बेटे ने अपने ही बाप को 8 साल तक कैद रखा था, जिसे हम उसके बाप की या शाहजहां की जेल भी कह सकते हैं, जिसे कि मुसम्मन बुर्ज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। तो आप जो ये राइट हैंड पे जो आप अब वीडियो में देख पा रहे हैं ये उस टाइम की शाहजहां की जेल है, जबकि शाहजहां ताजमहल व्हाइट ताजमहल बनाने से बाद ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था। तो उसके लड़के औरंगजेब ने
उसे यहाँ पर 8 साल के लिए कैद कर दिया था। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं दीवाने खास में, जहाँ पर राजा और उसके कुछ करीबी मंत्रियों की सभा या दरबार लगा करता था। और यहाँ पर जितने भी फैसले लिए जाते थे उसका जो नॉर्मल पब्लिक हो गई या हम उसे प्रजा भी कह सकते हैं, उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। यहाँ पर जितने भी फैसले थे वो राज से अंतर्गत फैसले लिए जाते थे, ना कि पब्लिकली फैसले। और अब हम बढ़ रहे हैं ऐसे तख्त की तरफ जिसके पीछे न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। जी हाँ, ये जो आप काले कलर का जो तख्त देख पा रहे हैं ये औरंगजेब का तख्त है, जिस पर कि वो स्वयं बैठा करता था। और अभी इसके सामने जस्ट अपोजिट हम आपको 2 तख्त और दिखाएंगे जो कि व्हाइट कलर के हैं। वो उसके उस खास मंत्रियों के ही तख्त थे जिस पे कि वो बैठा करते थे। और जितने भी आप नीचे फर्श देख पा रहे हैं उस टाइम पे इस पे कारपेट हुआ करता था, जिसपे कि और जो उनके करीबी हो गए, जिसे हम करीबी भी कह सकते हैं, जो करीबी लोग हो गए वो बैठा करते थे। आप जो ये सामने तख्त देख पा रहे हैं ये उसके जो कुछ चुनिंदा मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर विराजमान हुआ करते थे। और बाकी लोग जितने भी हैं जो भी उस समय दरबार में शामिल हुआ करते थे वो सब के सब नीचे जो कारपेट हुआ करता था उस पर बैठा करते थे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं दीवाने आम में, जहाँ पर लोकल जो पब्लिक थी उनका फैसला हुआ करता था। और आप इसकी नक्काशी देख ही सकते हैं, बेहद ही सुंदर है। आप जब दीवाने आम से खड़े होकर इसके पिलर से देखेंगे तो आपको ये सभी अलग अलग चमकेंगे, पर जब आप इसको गेट पर से देखेंगे तो ये सभी की सभी आपको रोज में ही चमकेंगे। तो आप जो दोस्तों सामने देख पा रहे हैं वहाँ पर जो शहंशाह था वो बैठा करता था और अपने फैसले सुनाया करता था। उसका भी एक प्रोसेस था, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर उसका मंत्री बैठा करता था जो राजा का खास मंत्री था शहंशाह का, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शहंशाह बैठा करता था। तो प्रोसेस ये था, शहंशाह अपने इस मंत्री को बताता था अपना फैसला, और जो मंत्री था वो जो पब्लिक थी, जो भी पब्लिक उससे आया करती थी उसके पास, उसे फैसला सुना दिया करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम और आगे। आपको दिखा दिया हमने दीवाने खास और दीवाने आम दोनों, जो कि रेड फोर्ट आगरा के 2 जरूरी पहलू माने जाते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, और साथ के साथ आप यहाँ पर एक तोप भी देख पाएंगे जो कि अंग्रेजी शासनकाल की मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाहर से आप जब दीवाने आम की जो ये पिलर से आप देखेंगे तो आपको सभी के सभी ये रोज में ही चमकेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कब्र है ये एक ब्रिटिश ऑफिसर की है। तो आई होप
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।